कमरुल इस्लाम मदद साहब, एक तो आपने ये इल्ज़ाम आयद किया था और बारहा हुकूमत की जानिब से कहा जाता रहा कि अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाके बचाया गया और ये दौर हुकूमत में पीटीए के दौर हुकूमत में हुआ। उसका न्याजी साहब ने जवाब आपको दे दिया कि उन्होंने इसको अपोज किया था। नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसके बाद बहरहाल ये मामला आपकी गवर्नमेंट में आया। और दूसरा, कल जो वाक़या पेश आया बानी पीटीए की बहनों के साथ, उस पर सर क्या इतना मसला है? एक तो मुलाकातें कराई नहीं जाती और फिर जो रवैया रखा जा रहा है, क्या वो जस्टिफाई किस तरह से करेंगे आप उसको? ये जो न्याजी साहब ने कहा वो याद मुझे मिसरा आ गया कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। एटलीस्ट अब आज पहली दफा इस इनके मजमरात को इन्होंने माना तो सही कि जी उस पॉलिसी के उस फैसले के मजमरात क्या थे। उस वक्त तो चाय की एक प्याली काबुल में पीने पर क्या क्या जो है वो ढोल नहीं बजाए गए थे, और उसके बाद उस पॉलिसी को फाइनल किया गया, उसको डिफेंड करते रहे जब तक ये दहशतगर्दी अभी जो हालिया लहर आई केपी में, उस वक्त तक इनकी पार्टी रिकॉर्ड पे है कि उसको डिफेंड करते रहे, और आज भी किसी न किसी लिहाज से ये कर रहे हैं। अब बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, तो हम क्या ये तुर्किया में और अपना कतर में योगा करने गए हुए थे? मुज़ाकरात के लिए ही, और तीसरी पार्टी की मौजूदगी में इसलिए मुज़ाकरात किए थे ताकि कोई एक हमारे पास गवाह मौजूद हो कि जिसमें पाकिस्तान के मौक़िफ़ का जो सच्चाई है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बर इंसाफ पर मबनी है कि जी हम तो सिर्फ इतनी सी बात चाहते हैं कि आपकी सरजमीन ना इस्तेमाल हो। तो लिहाजा ये तो कम अज कम चले, इन्होंने एक तो ये कबूल किया कि वो फैसला गलत था, और दूसरा चले नहीं सर, उन्होंने ये नहीं कहा कि फैसला गलत था, वो कह रहे हैं कि हमारा फैसला था ही नहीं, हमने तब भी इसको अपोज किया था। वो कहते हैं हमारी हुकूमत जाने के बाद ये हुआ। ये तभी कहते हैं ना जब कोई ऐसी चीज जिसको गलत समझने लगे तो फिर उसके बाद, वरना तो हर एक क्रेडिट लेता है ना उसका। और तारीखें आप देख लें वो फैसला कब हुआ था, और हमारी हुकूमत तो अप्रैल में जाके आई। लेकिन अब दूसरी बात आ जाती है जो आपने अभी जिक्र किया, ये जो हड़याला वाला वाक़या हुआ। आप देखें अभी हाल ही में कुछ चंद दिन गुजरे, एक हफ्ता गुजरा है, इस्लामाबाद में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, इसके बाद वो कैडेट कॉलेज वाला वाक़या हुआ, और लगातार जो है वो थ्रेट्स। उससे पहले फैजाबाद के मुकाम पे यही दहशतगर्द जिसने कचहरी में धमाका किया, वो फैजाबाद में नाकाम हो गया था, उसकी पिन नहीं निकली, वरना शायद पिंडी भी तबाही से दो चार होता। अब एक तरफ तो ये हालात है, हुकूमत की जिम्मेदारी सिर्फ वहां बसने वाले नहीं होते बल्कि जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी जानों की हिफाजत भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। दफा 144 नाफिज है, इस वक्त भी नाफिज है कि जिसके तहत जो है आप किसी जगह इज्तिमा नहीं कर सकते। अब दिन की बात को थोड़ी देर के लिए हम फर्ज करते हैं कि चले हुकूमत की गलती थी, मुलाकात नहीं हो सकी, इंतजामिया की हो सकती है, लेकिन वो मुलाकात का टाइम कब तक था? 4 बजे तक था, 3 बजे तक था, उसके बाद मुलाकात का टाइम खत्म हो जाता है। चलिए सर, ये सवाल मैं न्याजी साहब के सामने रखूंगा कि बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। तक आप सड़क ब्लॉक करते हैं और पिंडी के अवाम ऑलरेडी। कबर साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट आपका, ये मैं न्याजी साहब से पूछूंगा, लेकिन आपसे ये सवाल बनता है जिस तरह आपने कहा कि हुकूमत की गलती मान ली है। सर, हुकूमत बार बार ये गलतियां कर क्यों रही है जब अदालती अहकामात मौजूद हैं, हुक्म भी है कि जी मुलाकात करा दी जाए, चाहे वो उनकी फैमिली के मेंबरान हो, बहनें हो या वजीर आला केपी हो, मुलाकात कराती क्यों नहीं है? डर किस बात का सर खौफ है आपको? ये मैंने 2-3 फैक्टर्स तो अभी गिनवाए थे। देखें, जत्थों की सूरत में तो मुलाकात नहीं हो सकती ना। अब मुलाकात करनी है, मंगल जाएंगे अंदर बारी बारी। जी, मंगल का दिन जो है वो फैमिली की मुलाकात का ना, तो उसके साथ अब जितने ये लोग जिन्होंने कल ये किया, और जब इस जहन से बंदा आए एक प्री डिटर्मिन्ड माइंड के साथ कि हमने वहां पर शो रो क्रिएट करनी है, कोई मीडिया की खबर बनानी है, मुलाकात नहीं करनी, तो फिर ये जो है मामलात पेचीदा हो जाते हैं। जब आप पहले से एग्रेशन में हूं, तशद्दुद पे हूं और इस किस्म की इश्तियाल अंगेज बातें, मैं सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि ये 4 बजे के बाद लेके रात को ये 12-1 बजे शायद ये वाकया पेश आया, और जो कहानी बयान कर रहे हैं कुछ अपोजिशन के लीडर्स की मैंने सुनी, वो अगर मुसद्दका हो। देखें आजकल तो कोई छींक मारता है एक पॉलिटिकल शो में रोड के ऊपर, टॉप यानी बानी पीटीआई की फैमिली थी, तो उसकी वीडियोस मौजूद होती हैं। कबर साहब, मैंने न्याजी साहब की इंक्वायरी कर ली जाएगी और उसकी इंक्वायरी हो जाएगी। और अगर किसी ने मुझे सिर्फ आपसे एक गारंटी चाहिए, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अगर जत्थों की सूरत में आएंगे और मकसद ये लेके आएंगे कि जी हमने रोब दबदबा यहाँ पे डालना है तो फिर मुलाकात नहीं होगी, तो ये क्या गारंटी आप देते हैं कि अगर जिनके नाम सिर्फ होंगे वो लोग सिर्फ आएंगे तो मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी? देखें, इससे पहले मुलाकातें या तो कहीं नहीं हुई,
फैमिली से मुलाकातों को काउंट कर ले, मैं खुद कोई तकरीबन 10 महीने के लगभग। सर सिर्फ ये बता दें कि अगर अकेले के लिए आते हैं मुलाकातें हो जाएंगी? मेरी गुजारिश सुन ले, रिकॉर्ड पे है फैमिली की मुलाकातें, कुल 4 मुलाकातें उस 10 महीनों के अंदर हुई थी इन्हीं की हुकूमत के दौर में। तो इसलिए इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हकायत, दामन को जरा देख जरा बंदे कबा देख। लेकिन ये बात है कि अगर वो वाली चीजें ना हो, बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया, वो वाली चीजें ना हो, बिल्कुल ठीक है। नाजिर साहब आपने सर सुन लिया, एक तो कहते हैं कि जत्थों की सूरत में आती है तो इसलिए मुलाकात नहीं करा जाती, और कल जो कुछ हुआ, जो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिपोर्ट कर रही है, कमरुल इस्लाम साहब कह रहे हैं कि जी वो उस तरह वाला वाकया नहीं हुआ जिस तरह इसको बना के पेश किया जा रहा है। किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? कोई वीडियो दिखा दें। काश मुझे आज कमरुल इस्लाम जो है इस वाकये को कंडेम करता कि इंसानियत से गिरी हुई हरकतें हुई हैं, हमारी बहनों को बालों से पकड़ के घसीटा गया है, पानी डाला गया है सर्दी में, वहां कोई जत्थे नहीं थे, वो चंद लोग, ज्यादा से ज्यादा 30-40 लोग होंगे मैक्सिमम, वो भी 1 किलोमीटर दूर खड़े थे। लेकिन अफसोस है इसको भी जस्टिफाई किया जा रहा है, अपने जुर्म को छुपाया जा रहा है। ये कुछ जमहूरी रवैये नहीं है। जमहूरियत तो ये थी कि बहनें बैठी थी अपने भाई से मिलने के लिए, वहां को कोई उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें उन्होंने कहा कि वायलेशन। आप देख रहे, आपके सामने फोटो भी है, वीडियोस भी हैं, वो आराम से बैठी थी, वहां खाना खा रही थी, नीचे फर्श पे बैठी थी, सड़क के ऊपर बैठी थी, मतलब फुटपाथ के ऊपर ना। तो आप सोचे कि आपने क्या किया, आपने इंसानियत मार दी, आपने रिश्ते मार दिए, आपने मुआशरत मार दी। हमारे यहाँ तो ये रवाज भी है, सियासत में भी रवाज है कि अगर हमारी माएं बहनें चाहे उनका कत्ल भी किया हुआ हो तो उनकी अगर मुखालिफ के घर में वो चली जाती है तो वो उनको चादर भी देते हैं और 4 दीवारी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ भी देते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है। आपने ट्रेडिशन भी खत्म कर दिए, आपने रवायात को भी पामाल किया, आपने कानून और कायदे को अपने हाथ में ले लिया। चाहिए ये था कि आज सुबह तक वो तमाम अमला जिन्होंने ये हरकतें की उनको मुअत्तल करते, उनको उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाते और तसल्ली और तशफ़ी करते। लेकिन जुल्म की बात है कि आप उस चीज को भी जो है वो जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि जी ये हो गया तो वो हो गया तो उन्होंने ये कर दिया। अफसोसनाक बात है। सर पॉइंट आपका आ गया। कबर साहब मैं सर आपका पॉइंट लूंगा, जरा ब्रेक ने कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन स्टे विद अस।